जय श्री राम। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान राम के संबंध में 12 रोचक कथाएं तथा अद्भुत हैं राम के यह 12 प्रमाण। आप भी जानिए इन रहस्यों को। राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कई महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार सत्वों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा है। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। आओ जानते हैं इनके बारे में 12 रोचक बातें। पहला, राम भगवान का जन्म। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शुभानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 15,114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय राम के वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। राम पर लिखे ग्रंथ। भगवान राम पर लिखे ग्रंथ। प्रभु श्री राम पर वैसे को कई ग्रंथ लिखे हुए हैं लेकिन बल्कि वाल्मीकि ग्रंथ रामायण की पौराणिक ग्रंथ मानी गई है। यह मूल संस्कृति में लिखा गया है। यह ग्रंथ तमिल भाषा में और हर भाषा में लिखी गई है। यह ग्रंथ असम में असली रामायण, उड़ीसा में विल्का रामायण, ऐसे कई भाषाओं में लिखी गई है रामायण। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा की राजनीतिक मानस लिखी जो कि हिंदी भाषा और उसमें जुड़े हुए राज्यों को प्रचलित करती है। महाराजा तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस। विदेशी में कपुचिया की रोमकृति या रियामेकर रामायण लाओस फुलफ्राम जी ने लिखी भी थी रामायण। इसके अलावा भी अन्य कई देशों में वहाँ की भाषा में रामायण लिखी गई है। गौतम बुद्ध के पूर्वज राम वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक शतवाकु के कुल से रघु हुए। रघु के कुल में राम हुए। राम के पुत्र कुश और लव की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए जो महाभारत के काल में कौरवों और से लड़े। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए जो शातम पुत्र शोभन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। वनवासियों और आदिवासियों के पूजनीय प्रभु श्री राम। भगवान राम को 14 वर्ष को वनवास हुए था। उसमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर काटे। 12वें वर्ष अपने माता सीता को रावण से छुड़ाने में, उनसे युद्ध करने में उन्होंने अपने 12 वर्ष गुजार दिए। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत साधी भरा तपस्वी का जीवन जिया। वे जहाँ भी जाते थे वहाँ 3 लोगों के रहने के लिए एक झोंपड़ी बनाते थे। वहीं भूमि पर सोते, रोज कंद मूल लाकर खाते और प्रतिदिन साधना करते। उनके तन में खुद के लिए बनाए हुए वस्त्र थे। धनुष और बाण में से वह जंगलों के राक्षस और हिरणियों पशु की भी रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के लिए सभी संतों के आश्रम का वर्णन, लोगों के आतंक से बचाया। अति को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए जहां आदिवासियों की बहुलता थी। जहां के आदिवासियों ने बानासुर के अत्याचार से मुक्त करने के लिए प्रभु श्री राम को 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। उन्होंने वनवासियों और आदिवासियों के अलावा निषाद, वानर, मतंग और ऋषि समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं वाण बनाना सिखाए, तन पर कपड़े पहनना सिखाए, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें यह उन्होंने उनको बताया।
धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज कैसे संपन्न करें यह भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा की भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं ने कारणों हमारे देश के आदिवासियों ने कबीले नहीं समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ही देश भर के आदिवासियों के रीति रिवाज की स्थापना पाई। भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम भारत की सभी जातियां और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य 14 वर्ष के वनवास के दौरान ही किया। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटका सहित नेपाल, लाओस, कपुचिया, मलेशिया, कावड़ना, इंडोनेशिया, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और कई आदि देशों को लोक संस्कृति व ग्रंथों के लिए बताया। शिवलिंग और सेतु बनाना। 14 वर्ष के वनवास के अंतिम 2 वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम ने दंडकारण्य के वन में निकलकर सीता माता की खोज करने में बिता दिए। वहां प्रभु श्री राम के साथ कुछ वानर भी थे। उन्होंने एक बड़े समुद्र पर एक बड़ा सेतु बनाया जहां से वह माता सीता के ढूंढने श्रीलंका में चले गए। लंका में वहां पर रावण से उनका युद्ध हुआ। उनके कई पुत्रों से उनका युद्ध हुआ जिन्होंने उन्हें मारकर माता सीता को उन्होंने मुक्त करवाया। माता सीता को वहां आने पर रामायण के सबूतों के बारे में बात करते हैं। जाने माने इतिहासकार और अनुदान डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तस्वीर स्मारक स्थल विद्यमान है जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीके से की। इन स्थानों में से एक प्रमुख के नाम है सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान जहां पर उन्होंने अपना चित्रकूट, अपनी झोंपड़ी बनाई और वह वहां रहे। आदि कई स्थानों पर भी भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण जी ने निवास किया। रामायण के प्रमाण। यह हमारा 7वां रोचक कथा है। श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद 5075 ईस्वी के आसपास ही होगी। सती सुमित्रा की यह प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित रहने के बाद वर्ष 1000 ईस्वी पूर्व आसपास उन्होंने लिखी रामायण। राम भगवान के जीवन के बारे में वाल्मीकि जी को पहले से ही पता था। ऐसा था राम का काल। 8वां, राम के काल के नदी के नाव और पोत चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे जिसमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा आराम से कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास एक वायुयान था जिसमें उन्होंने माता सीता का उठाकर ले गए थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल में आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था। तब इसे चतुरंग कहा जाता था। यह भी कहा जाता था कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम रावण केवल धनुष, बाण और गदा भला जैसे अस्त्रों तक नहीं था, वहां पर घोड़ा रेस आदि कई अस्त्र छोड़ा, जैसे सुमेल पर्वत की चोटी पर सागर में गिरते हुए सीधे दक्षिण भारत की गिरी हुई समुद्र में गिरा जाता था। सदुकार का अंत के लिए बिजली का आविष्कार मुनि अगस्त्य ने सदुसार के पूर्व ब्रह्मचारी शुरुआत था, जिसमें सदासुर ने और अनेक सैनिकों को मार दिया गया। लंका में शिव मंदिर की विस्फोट के साथ दहलकर समुद्र में भी गिर गए। 9वां, रामायण काल के ये लोग आज भी जिंदा हैं। आपको इनका पता ही नहीं होगा। इनका नाम है हनुमान, जामत और भविष्य। यह रामायण काल से अभी तक जिंदा हैं।
श्री राम की बहन श्री राम की 2 बहनें थी जो आज तक कभी रामायण में दिखाई ही नहीं गई, पर हम आपको बताएंगे श्री राम की उन 2 बहनों के नाम। एक थी शाता और दूसरी थी कुकबी। कभी सुना होगा ये नाम? कभी नहीं। हम यहाँ आपको शाता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शाता था, जो 4 भाइयों की बड़ी थी बहन। शाता राजा दशरथ और कौशल्या की पहली पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों के बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शाता का त्याग कर दिया। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया। इसीलिए तो आपने रामायण में कभी भी उनकी बहन शाता का नाम नहीं सुना। नहीं किया था राम ने सीता का परित्याग। कई लोग कहते हैं कि राम ने सीता का परित्याग कर दिया, पर नहीं किया राम ने सीता का परित्याग। रामायण काल से ही पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर वैदिक काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया। सच झूठ लिखकर जोड़ा था। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते सहित यह तो हमारे दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आई थी रामायण, पर उनको यह नहीं पता था कि इसमें उत्तराखंड छिपवाए गए हैं। राम जी की जल समाधि श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्मनाम माना गया है। भगवान राम ने सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। पौराणिक के दिन मंदोदरी पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या के सट्टे फैजाबाद शहर में सूर्य किनारे में जल समाधि ली। तो अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जैसे कि अभी पिछले 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला अयोध्या में विराजमान हुए हैं। आप सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।